जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 भर्ती के लिए मैथ्स की तैयारी कैसे करें। काफ़ी से स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैथ्स नहीं बनती और कोई भी एग्ज़ाम में मैथ्स कंपलसरी होता है, लेकिन भारत में लगभग 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैथ्स में प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इस वीडियो में मैं खास करके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की जो 25 नंबर आप लोगों के मैथ्स में आने वाले हैं, आप 25 में 25 तो नहीं, कम से कम 20 नंबर तो आप कर पाएंगे अगर ये स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा अगर आपसे भी मैथ्स नहीं बनती, मैथ्स में आपको प्रॉब्लम होती है तो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एसएससी जीडी की हर अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में पकड़ बना लेते तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, देखिए पहली चीज़ आप लोगों को मैथ्स की मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोगों को देता हूँ कि आप लोगों को क्या रणनीति अपनानी होगी। देखिए पहली चीज़ तो अगर आपसे बिल्कुल भी मैथ्स नहीं बनती, ठीक है, बिल्कुल भी का मतलब ऐसा है कि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है और काफ़ी लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को पहला स्टेप क्या करना होगा। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप सिलेबस को देख लीजिए। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर सिलेबस आपको मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से आपका ये सिलेबस रहने वाला है, जिसमें यहाँ पर कुछ टॉपिक है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक है, इनको आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी संख्या पद्धति से आपको प्रश्न आएंगे, संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव अंश जो भिन्न रहते हैं इनसे क्वेश्चन आएंगे, मौलिक अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत। ठीक है, उसके बाद आपका है ब्याज, लाभ हानि। ठीक है, इसमें आप लोगों का छूट जो आपकी लाभ और हानि के बाद छूट आता है। ठीक है, क्षेत्र मिति भी आपको पूछी जाएगी, समय और दूरी, अनुपात और समय, है ना, और समय और काम। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, देखिए आप लोगों को ज़्यादा मैथ्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि जिसका बेसिक ही क्लियर नहीं है मैथ्स में, तो वो कितना ही मैथ्स को पढ़ ले वो आसानी से मैथ्स नहीं सीख पाता है, क्योंकि मैथ्स सीखने का वो समय रहता है आपके 10वीं तक। उसके बाद आप कितने भी मैथ्स पढ़ोगे तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में पकड़ बना पाते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहले स्कोरिंग टॉपिक आप यहाँ पर देख लीजिए। स्कोरिंग टॉपिक आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। पहली चीज़ संख्या पद्धति और जो बेसिक जो गणना है, ठीक है, बेसिक गणित, ये दोनों में आ जाते हैं बेसिक चीज़ें, जैसे कि आपको बोर्डमांस के नियम आप लोगों को अच्छे से रट लेने हैं। ठीक है, उसके चीज़ आपके साथ प्लस माइनस, भाग, गणा कहाँ कब कैसे किया जाता है, ये जो बेसिक चीज़ है इनको आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिकों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले मैथ्स की शुरुआत आप परसेंटेज से करेंगे, क्योंकि परसेंटेज अगर आपने सही बना लिया तो बाकी आपकी जो मैथ्स है पूरे प्रतिशत से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज से आपको क्वेश्चंस भी अधिक आते हैं। ठीक है, ये आपका स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। दूसरी चीज़ अनुपात और समानुपात। ठीक है, औसत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसके साथ ब्याज। ठीक है, ब्याज, लाभ हानि। ठीक, ब्याज, लाभ हानि, उसके बाद आप छूट को छोड़ सकते हैं, क्षेत्र मिति को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा जो है माथापच्ची रहती है। ठीक, उसके साथ फिर यहाँ पर मैं आगे आप लोगों को बताऊँ तो समय और दूरी। ठीक है, समय, दूरी, अनुपात और समय और काम। ठीक है, पानी टंकी वगैरह कोई काम कर रहा है। ठीक है, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया यहाँ पर आपने अगर देखा होगा अच्छे से, तो ये टॉपिक कुल टॉपिक 8 टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया समय और दूरी, अनुपात, समय और काम, ये 3 टॉपिक हो गया। औसत हो गया, लाभ हानि और ब्याज हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों का जो अनुपात, समानुपात, प्रतिशत और संख्या पद्धति। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर जो 3 टॉपिक है, समय, दूरी, अनुपात, समय और काम, ये तीनों एक रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, इन्हीं से आपके एक दूसरे से क्वेश्चंस बने होते हैं। इनका अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आप जो है ये चीज़ें बना सकते हैं। अब बात आती है कि आप तैयारी कैसे करेंगे इनकी। अब देखिए मैंने आपको बता दिया स्कोरिंग टॉपिक, तो आपको ये समझ के चलना है कि हमें यही टॉपिक सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं और इन्हीं पर समय देना है। अब पहली चीज़ आप क्या करेंगे, आपको बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो आप एक ऐसा टीचर ढूंढिए, चाहे आप ऑफलाइन ढूंढिए, ऑनलाइन ढूंढिए। ठीक है, यूट्यूब पर पढ़िए, फिर जो भी चीज़ें हैं जो बेसिक से पढ़ा रहा है, मतलब बेसिक से चीज़ों को बता रहा है कि संख्या पद्धति से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, संख्या पद्धति के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, ये चीज़ें। आप अभी से मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करना बंद कर दीजिए। अगर आप अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले आप बेसिक टीचर से पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए या फिर ऑनलाइन पढ़िए, जैसे भी पढ़िए। जब आपको लगे कि मेरा बेसिक धीरे से मतलब क्लियर होता जा रहा है, ठीक है, तो फिर आप क्या करिए, क्वेश्चंस लगाइए। जैसे आपने संख्या पद्धति का बेसिक अच्छे से पढ़ लिया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है,
अब उसके बाद आप संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे अब बनेंगे, ठीक है। ये रणनीति आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको पूरे टॉपिक नहीं पढ़ना है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनसे मैथ्स नहीं बनती। आपको पूरे टॉपिक नहीं पढ़ने, मैंने जो आपको बताया कि स्कोरिंग टॉपिक। अब दूसरी चीज़, आप डेली प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आपने संख्या पद्धति का कोई टीचर देखा, उन्होंने बेसिक से चीज़ों को बताया, अब क्या करिए 1 घंटा उनसे संबंधित डेली क्वेश्चंस को हल करिए। 1 घंटा एक्स्ट्रा, अगर आप मैथ्स में 1 घंटा मैथ्स पढ़ रहे हैं तो और आपको 1 घंटा मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं एग्ज़ाम तक तो आपका मैथ्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैथ्स जैसे आपके एग्ज़ाम के लगभग जो है 15 दिन पहले आप मैथ्स के प्रैक्टिस पूरे पेपर मतलब सॉल्व करने लग जाएंगे। ये अगर रणनीति आप अपनाते हैं तो आप मैथ्स से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो SSC GD कांस्टेबल 2021 के लिए जो बुक है, जो बेस्ट बुक है, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, जो कि चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। अगर आप जो है ऑल इन वन एक ही बुक में पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप इसको संपूर्ण गाइड को ले सकते हैं ऑनलाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऑफलाइन भी आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें 2800 प्लस विकल्पीय प्रश्न, जिसको सॉल्व करते करते आप जो है काफ़ी जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। साथ ही 2 सॉल्व पेपर भी है ना। ये काफ़ी बेस्ट बुक रहेगी आप लोगों के लिए SSC GD 2021 के लिए। इस बुक को अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बेस्ट, आप लोगों को अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी चीज़ें आपको एक ही बुक में यहाँ पर जो है अवेलेबल हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो ये था मैथ्स का पूरा प्लान। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चीज़ें कि कैसे करना है, क्या करना है, कब कैसे करना है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।